Chapter name is Methods of Communication. Then IT 402 class 10th, and I am Sashank Gupta, PGT Computer Science. And today's topic is, first we will discuss about what is communication, then we will discuss about methods of communication, then we will discuss about verbal communication. Then after that, the last topic for today is oral communication. So firstly, we will discuss about what is communication. So communication is a process which involves sharing of information, opinions, ideas, and beliefs between two or more persons through a continuous activity of speaking, listening and understanding. कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं, अपने बिलीव्स को शेयर कर सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल, मैं और मेरा अगर कोई फ्रेंड है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस को शेयर कर रहे हैं, अपनी कोई बातचीत कर रहे हैं, वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। और कम्युनिकेशन किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? विद द हेल्प ऑफ स्पीकिंग, विद द हेल्प ऑफ लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अगर मैं आपको अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, अगर मैं आपको समझ पा रहा हूँ, सो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट कब माना जाता है? जब मैंने आपसे कुछ कहा और फिर आपने उसे एक्नॉलेज करा, तब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कोई बात कही और आपका कोई भी फीडबैक नहीं, कोई भी आपका आपकी तरफ से ओपिनियन नहीं आ रहा है, तो विच मीन्स यहाँ पर कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफ से हो रहा है। दैट इज़ द वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। और कंप्लीट कब माना जाएगा? जब हमारा कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होगा, कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और आप मुझे साथ में कोई ना कोई फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो अगर एग्जाम में आता है सिर्फ ये कि कम्युनिकेशन क्या है, तो जो मैंने लिखा है दैट इज़ सफिशिएंट, कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व शेयरिंग of information, opinions, ideas, and beliefs between two or more persons through a continuous activity of speaking, listening, and understanding. Fine. So then we have methods of communication. अगर मैं बात करूँ तो methods of communication, we have three types of communication. The first is verbal communication. Then we have second is non-verbal communication. Then we have third one is visual communication. एंड थ्री बेसिक मेथड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हमारी ये तीन बेसिक मेथड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और नॉन वर्बल और विजुअल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो वीडियो और आप लोग बोर हो जाएं। तो मैं एक एक टॉपिक करके वीडियो को लूँगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। पहला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। ओके। और आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, और मोस्टली ये आपका एमसीक्यूज़ में ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर मैं बॉडी जेस्चर्स के थ्रू बात कर रहा हूँ या मैं पोस्चर्स के थ्रू बात कर रहा हूँ तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर मैं बातचीत कर स्पोकन वर्ड्स के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ, रिटन वे में बातचीत कर रहा हूँ, तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर मैं किसी साइन या सिंबल को देखकर बातचीत कर रहा हूँ, किसी पोस्टर को देख के चीज़ें को समझ रहा हूँ जहाँ पर कोई मुझे समझा नहीं रहा है, मैं सिर्फ देख कर ही सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। ओके। नाउ we will try to understand what is verbal communication. So verbal communication basically क्या है? Verbal communication is the most popular means of sharing information or ideas. People use words to exchange thoughts, feelings and ideas with others. Verbal communication एक ऐसा जरिया है बातचीत को शेयर करने का या अपने आइडियाज़ को शेयर करने का, लेकिन हम इसमें अपने स्पोकन वर्ड्स के थ्रू बातचीत करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने थॉट्स को शेयर कर रहे होते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं, हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। बट वर्बल कम्युनिकेशन हमारा दो तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट इज़ ओरल कम्युनिकेशन, जो कि हमारा स्पोकन वर्ड्स के थ्रू होता है, जहाँ पर मैं कुछ बोल रहा हूँ, जहाँ पर मैं कुछ बोल के आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा हाउ आर यू, आपने कहा आई एम फाइन, विच मीन्स दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। एंड सेकेंड इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन हमारा क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर मैंने कोई
स्कूल ज्वाइन करा है, अगर मैंने कोई कंपनी ज्वाइन करी है, तो तब तक आप उसे ऑफिशियली कंप्लीट नहीं मानते हैं जब तक वो आपको कोई ज्वाइनिंग लेटर ना दे दें या कोई अपॉइंटमेंट लेटर ना दे दें। तो रिटन कम्युनिकेशन बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड कराता है, प्रूफ्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जिससे हम बहुत सारे प्रूफ रख सकते हैं कि भाई आपने ऐसी बात कही थी, आपने ऐसा प्रॉमिस किया था, जो कि ओरल कम्युनिकेशन में नहीं होता। उसमें हमारी सिर्फ 1 to 1 बात हुई और उसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं रह जाता है अगर आपने कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी है तो। So we have two primary mediums of verbal communication. The first is oral communication and the second is written communication. Now we will discuss about the oral communication. So what is oral communication? Oral communication is the most common medium of communication. It refers to spoken words being used to convey a message. बेसिकली हम ओरल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, बातचीत स्पोकन वर्ड्स के थ्रू करते हैं, जहाँ पर मैं अपने मुंह से कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने माउथ से कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ तो ये हमारा स्पोकन वर्ड्स में आएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे सामने अगर बच्चे होते तो फिलहाल तो मैं स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँ, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे होते तो वहाँ पर मैं कौन सा कम्युनिकेशन कर रहा होता, ओरल कम्युनिकेशन कर रहा होता, ठीक है। अब इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अगर आपका ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो वो हमेशा टू वे प्रोसेस में ही पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई आप लोगों को कम्युनिकेशन समझ में आया। अब एक क्या सिचुएशन हो सकती है, आप लोग शांत बैठे हो तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं समझूंगा पता नहीं समझ में आया भी या नहीं। अगर आपने कहा यस, यानी आपने मुझे एक्नॉलेज करा, आपने मुझे फीडबैक दिया, विच मीन्स जो मेरा कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा वहाँ पर क्या होना चाहिए, टू वे प्रोसेस होना चाहिए और स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तभी आप मुझे जवाब दे पाएंगे, अगर आप मुझे सुनने में ही एबल नहीं है, अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे। देन ओरल कम्युनिकेशन कैन बी डन either by using mechanical devices like telephone, loudspeaker, tape recorder। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम ओरल कम्युनिकेशन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करूं वो भी एक ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर मैं लाउड स्पीकर पे बोल रहा हूँ वो भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर मैं टेप रिकॉर्डर पर भी बात कर रहा हूँ वो भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर मैं फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहा हूँ वो भी हमारा क्या कहलाएगा, ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। मोर फॉर्मल वेज इंक्लूड प्रेजेंटेशंस, जैसे हम लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं बिजनेस मीटिंग्स में या क्लासरूम लेक्चर्स में देखते हैं। जैसे अगर आप देखें तो कुछ स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस होती हैं तो हम एक प्रेजेंटेशन की तरह देते हैं। कुछ हमारा स्लाइड्स चल रही होती हैं, जैसे हम स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा दें तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, ओरल कम्युनिकेशन को यूज़ करना पड़ता है। हालांकि वहाँ पे हमारा विजुअल कम्युनिकेशन भी यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पर ओरल क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उस चीज़ को इलेबोरेट कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड कमेंसमेंट स्पीचेस गिवन एट अ ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑल्सो। जब हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है तो हम वहाँ पे बहुत सारी स्पीच देते हैं, कमेंसमेंट स्पीचेस देते हैं, वो भी सारा हमारा ओरल कम्युनिकेशन में ही पार्ट आएगा। तो आई होप कि आपको ओरल कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट, सो एज यू कैन सी द आर्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये बहुत सारी, अगर आप इमेज को देख पा रहे हैं तो एक पर्सन कुछ बोल रहा है, दूसरा पर्सन कुछ सुन रहा है, और जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो पा रहा है। अगर आप देखें इसमें हेडफोन है, माइक दे रखा है, लैपटॉप दे रखा है, मोबाइल फ़ोन दे रखा है, कैमरा दे रखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग दे रखी है। तो ये सारा पार्ट भी हमारा किसके अंडर में आएगा, ओरल कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा। और जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा होगा वो इस इमेज से समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखो ओरल कम्युनिकेशन में मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन वो टू वे प्रोसेस में हो, क्योंकि अगर टू वे प्रोसेस होगा तभी आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप कुछ किसी को बता रहे हो, अगर सेंडर कोई भी चीज़ सेंड कर रहा है तो वो रिसीवर तक पहुँच रही है, और रिसीवर जब उसे फीडबैक दे पा रहा है तभी हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। So that's it. If you like the video, do like, share and subscribe the channel, your IT Computer Guide. And in the next video, I will come along with non-verbal communication and written communication, क्योंकि अभी आपका oral communication मैंने पढ़ा दिया, but verbal का जो second part है written communication is left. Factors of oral communication, factors of written communication and डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ये सारा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा।
और मैं बहुत ही सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा। तो आप जो वीडियोस होंगी वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 10th 402 करके लाइन से आपके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 1। अभी चैप्टर 1 के लिए कम से कम मुझे लग रहा है 3 वीडियोज़ बनेंगी, तब आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।